कौन है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, ये एक चीज आपको अच्छे से बता देंगे कि ये गुरु आपके लिए सही है कि नहीं। कौन सी चीज? कि लोग गुरु क्यों बनाते हैं, बताइए, बताओ आप गुरु क्यों बनाते हैं? भगवत प्राप्ति के लिए। किसके लिए? भगवत प्राप्ति, ये सबसे मेन उद्देश्य होता है। बाकी फिर जीवन सुधारने के लिए, सद्मार्ग पे ले जाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो जब गुरु से मिलने के बाद आपका झुकाव भगवान की तरफ ज्यादा होने लगे तो समझ लेना ये गुरु बिल्कुल सही है। लेकिन जिस गुरु से मिलने के बाद आपका झुकाव भगवान की जगह गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब ये सही कि गुरु का काम आपको भगवान से मिलाना है, खुद से मिलाना नहीं। कई बार मैंने लोगों को देखा, मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब वो गुरु बनाते हैं उनके घर में भगवान की तस्वीरें छोटी होने लगती है, गुरु की तस्वीर बड़ी होने लगती है। भगवान का नाम जब कब होने लगता है? गुरु का नाम जब शुरू हो जाता है। तो जब आपका झुकाव भगवान की बजाय गुरु की तरफ बढ़े, मतलब गलत रास्ते पर, क्योंकि गुरु का काम है कि आपका झुकाव भगवान की ओर और बढ़ता जाए। ये याद रखिए, भगवान को भगवान रहने दे, इंसान को इंसान रहने दे। इंसानों को भगवान मत बनाइए, वरना फिर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब जब व्यक्ति ने इंसान को भगवान बनाया है तब तब गलत हुआ है। फिर आप भले ही 10 दोष लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति गलत था, उसने ऐसा किया, गलत आपने किया, आपने इस पद पर बैठा दिया। अब है तो इंसान, एक इंसान को अगर भगवान के पद पर बैठा दोगे तो उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट नहीं होगी? साधारण सी बात है। आप कितने बड़े पद पर बैठा रहे हो, भगवान बना दिया आपने। भगवान तो एक ही है, वो बैठा है। तो इसलिए इंसान को इंसान रहने दीजिए और भगवान को भगवान रहने दीजिए। भगवान के अवतार बताए हैं, आप आएंगे तो आपको पता है भगवान कितने अवतार लेंगे। तो ये मत सोचिए भगवान, ये भी भगवान का अवतार है, वो भी भगवान का अवतार है, ये भी भगवान, नहीं। भगवान ने इसीलिए अपने अवतार बता दिए ग्रंथों में, पुराणों में, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए इंसानों को भगवान मत बनाइए। अब चलते हैं हम नैमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगणों में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि, इसीलिए हम सबको शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। शौनकादि ऋषि यहां पर सूत जी से पूछ रहे हैं क्या? अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम बड़े अज्ञानी हैं, पर आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा? सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं ना कि एक बच्चा जन्म लेता है
तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है? बताओ, संदेह माने डाउट है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाना। अच्छा, ये इतने समझदार बच्चे हैं, देखिए स्टूडेंट क्लास के, इतने से हाथ उठा रहे हैं कि दिखे ना, अगर गलत हुआ तो तुरंत नीचे भी कर लेंगे। अच्छे से पहले बताइए, संदेह है तो ये है कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ, ऐसे लंबे हाथ। अच्छा, और ना कौन कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ कि संदेह नहीं है। और जो किसी में हाथ नहीं उठाए वो? चलिए, तो जिसने हाँ कहा बिल्कुल सही जवाब, संदेह है। क्योंकि आपको किसी की आयु नहीं पता कि वो कितने दिन का है, कितने महीने का है, या जिंदगी उसकी लंबी चलेगी, यानी किसी की आयु नहीं पता। तो एक बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह, इसमें कोई संदेह। जो पैदा हुआ है मरेगा। कई बार लोग बस इस है को भूल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में कोई संत आए, तो वो उनके पास गए। अच्छा, अब ये सेठ का स्वभाव कैसा है? इसके अंदर एकाग्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, प्रेम से बात नहीं करता, सबसे झगड़े होते रहते हैं आए दिन, परिवार में भी झगड़ा, काम में भी झगड़ा। तो वो यही परेशानी लेकर संत के पास गया। तो वो देख रहा है कि संत शांति से बैठे और लंबी लाइन लगी है, और उसमें से कई भक्त है जो शांत है, कई भक्त जो थोड़े उग्र है, थोड़ा, लेकिन वो सबको बड़े ही प्रेम से, और उसके बीच उनकी माला भी चली रही है। तो जब सेठ की बारी आई तो उन्होंने संत से कहा कि मेरा तो पहला ही प्रश्न है, आपकी एकाग्रता का राज क्या है? मेरा तो 2 मिनट से ज्यादा भगवान में मन नहीं लगता, और ऊपर से इतना प्रेम का स्वभाव, इतनी दया, इतने अच्छे से बात करना, मेरा तो सबसे झगड़ा होता है। संत समझ गए कि इसने ये प्रश्न बहुतों से किया होगा, सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो ये उत्तर को मानता और फिर वही अपने कार्यों में लग जाता। उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये इसे जिंदगी भर याद रहे सीख। तो संत ने सोचा थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं, कई बार बोलने का फायदा नहीं होता। तो उन्होंने कहा ये सब बात छोड़ो, प्रश्न तो सब लेकर आते हैं, तुम मुझे थोड़े से समझदार लग रहे, अपना हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूं। तो उसने हाथ दिखाया, वो देखने लगे। अब थोड़ा सा चेहरा, उसको चिंता हो रही है कि ऐसे क्या हो गया। थोड़ी देर बाद संत ने कहा कि जितने प्रश्न तुम लेकर आए हो ना, इनको छोड़ो, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। चला गया 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ उसको। 15 दिन बाद वो वापस आया। वो आके अब जोर से चिल्ला रहा है, वो कहे आपने कहा था 10 दिन में मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मुझे डराने का काम कर रहे हैं। संत ने कहा तुमने 10 दिन में क्या किया ये बताओ। बोले मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं, अब तो भगवान का नाम नहीं छूट रहा मेरे मुंह से। बोले और स्वभाव? बोले स्वभाव मैंने सबसे माफी मांग ली, जिससे झगड़ा हुआ सबसे माफी मांग ली, अपनी आधी से ज्यादा जायदाद दान कर दी। तो संत कहे इसी के लिए तो तुम मेरे पास आए थे कि तुम ये सब नहीं कर पा रहे थे, अब कैसे कर दी? अरे बोले जिसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे ये सब।
बोले मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं कि कल क्या हो जाए, अगले पल क्या हो जाए मुझे नहीं पता। तो ऐसा ना हो कि अगले पल मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं सोचूं मुझे तो कितना कुछ करना था, भगवान का नाम लेना था, लोगों से माफी मांगनी थी, कई ऐसे रिश्तों में मनमुटाव थे जिनमें मनमुटाव की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे पता होता मेरी मृत्यु इतनी निकट है तो इसीलिए ये याद रखिए कि अगले पल क्या हो जाए। कहते ना कि व्यक्ति को कितना भरोसा है, देखिए उसको अच्छे से पता है कि अगले पल क्या हो जाए नहीं पता, लेकिन फिर भी रिचार्ज 1 महीने का कराता है। कितना भरोसा है जिंदगी पर। तो इसीलिए कि आयु निश्चित है, पर इस छोटी सी आयु में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें दी गई सीख, इसमें बताई गई बातें आपका कल्याण कर सकती है। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु ये कथा सबसे पहले पृथ्वी पर किसने किससे कही? सूत जी बताते ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री, तो वो परिक्रमा करने आते हैं, करते करते वो हरिद्वार तक पहुंचते हैं। हरिद्वार में उनका मिलना सनकादि ऋषियों से होता है। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। इन 4 हमेशा एक साथ ही होते हैं, इसलिए उनको एक साथ सनकादि ऋषि कहते हैं। उनसे मिलना हुआ तो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, उदास है बहुत। तो उन्होंने कारण पूछा। नारद जी ने कहा मैंने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी, पर मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहाँ तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, लड़की ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। व्यक्ति धन के पीछे ऐसे दौड़ रहा है कि सही गलत का फर्क भूल गया है। ये देखते देखते मैं वृंदावन की ओर गया तो वहां पर यमुना नदी के तट पर एक देवी स्वरूपा बैठी है जो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष हैं, अचेतन अवस्था में अंतिम सांसें ले रहे हैं। सनकादि ऋषियों ने कहा वो कौन थी? आपने पूछा नहीं? बोले मैंने पूछा। तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। क्या है मेरा नाम? ये 2 कौन है पुरुष? बोले ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैंने पूर्ण रूप से पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, महावैनी यौवन अवस्था प्राप्त की, पर गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। क्यों? कारण है उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी ऐसी अवस्था थी कि किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो पूरा गांव काम छोड़ के उस व्यक्ति को पहले गांव से बाहर निकालते। ऐसी अवस्था थी वहां पर। ये सच्ची बात है। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए पता है आपको? नरसिंह मेहता। ये मुझे नहीं पता यहां पर कितने हैं। मैं एक और कथा करती हूं, नानी बाई का मायरा। ये उसी भक्त की कथा है जिसको नरसी का भात भी कहते हैं। तो ये गुजरात के सबसे पहले भक्त हुए थे, इसीलिए उस पूरी कथा में आता है कि उनको भी बहुत परेशान किया गया था, लेकिन उन्होंने जो भक्ति का बीज रोपण किया और उसके बाद जो फसल आई है कि आज स्थिति ऐसी है कि गुजरात भक्ति का मुकुट है। इतनी भक्ति है वहां।